बच्चों, पंचतंत्र की ये प्रसिद्ध कहानियां आपको जरूर सुननी चाहिए। पहली कहानी है हाथी और चूहे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी बच्चों बहुत पुराने समय की बात है। एक घने जंगल में हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। उनका सरदार गुस्सैल पर समझदार था। अपने शिकार को खाने के बाद सभी हाथी पानी पीने के लिए जिस तालाब में जाते थे, उसी रास्ते के बीच जंगल में रहने वाले चूहों का गांव पड़ता था। हाथी जब भी पानी पीने के लिए चूहों के एक गांव को पार करते तो उनके पैरों के तले कुचलकर बहुत से चूहे मारे जाते थे। चूहों के समझदार सरदार ने एक दिन हाथियों के सरदार से प्रार्थना कर मार्ग बदलने के लिए कहा और कभी समय आने पर हाथियों को अपने सहयोग का अनुरोध किया। तो हाथियों के सरदार ने हंसते हुए कहा, तेरी क्या बिसात जो हम जैसे विशाल जानवरों की सहायता करेगा, पर तेरी विनती स्वीकार करता हूँ। मुझे तेरा साहस पसंद आया। सरदार उनकी बात पर सहमत हो गए। इस घटना के बाद एक दिन हाथियों का झुंड शिकारियों के फैलाए जाल में फंस गया। उन्होंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। हाथियों ने जोर जोर से चिंघाड़ना शुरू कर दिया। जब चूहों ने हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज सुनी तो सारे चूहे वहां पर पहुंच गए। उन्होंने जल्दी से शिकारियों के द्वारा बिछाए गए जाल की रस्सियों को अपने नुकीले दांतों से काटकर हाथियों को आजाद कर दिया। हाथियों के सरदार ने चूहों को बहुत धन्यवाद दिया और सभी हाथियों को भी एहसास हुआ कि केवल शरीर बड़ा होने से ही कोई शक्तिशाली नहीं होता है। समय पर अपने से छोटे की सहायता से भी कठिन परिस्थितियों से निकला जा सकता है। आइए अब चलते हैं दूसरी कहानी बंदर और मगरमच्छ की कहानी पर। यमुना नदी के किनारे पर एक गांव था। वहां यमुना जी के किनारे बहुत से फलदार पेड़ लगे थे। उन्हीं में एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। नीचे यमुना नदी में एक मगरमच्छ अपनी बीवी के साथ रहता था। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती हो गई। बंदर हमेशा मगरमच्छ को पेड़ से तोड़कर जामुन खिलाता था। एक बार मगरमच्छ अपनी बीवी के लिए जामुन ले गया। जामुन खाने के बाद मगरमच्छ की बीवी ने सोचा कि जब जामुन इतने मीठे हैं तो इन जामुनों को रोज खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा कि मैं बंदर का कलेजा खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने एक प्लान बनाया और बंदर को अपने घर चलने के लिए कहा। उसने बंदर से कहा, दोस्त, मेरी पत्नी तुम है घर पर दावत के लिए बुला रही है। इस पर बंदर ने कहा, दोस्त, मुझे नदी में तैरना नहीं आता, फिर मैं तुम्हारे घर कैसे आऊंगा। मगर ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना और इस तरह मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। इस पर बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ नदी में तैरने लगा। नदी के बीच पहुंचकर मगर ने बंदर को बताया कि उसकी पत्नी ने बंदर का कलेजा खाने के लिए उसे बुलाया है। इस पर बंदर ने कहा कि दोस्त, अगर ऐसी बात थी तो तू तुझे पहले ही बता देता। हम बंदर अपना कलेजा पेड़ पर ही रखते हैं। अगर तुम्हें मेरा कलेजा खाना है तो मुझे वापस ले जाना होगा। मैं पेड़ से अपना कलेजा लेकर फिर तुम्हारी पीठ पर सवार हो जाऊंगा। हम वापस तुम्हारे घर चलेंगे। बेवकूफ मगर ने बंदर की बात मान ली और वह पलटकर वापस नदी के किनारे पहुंचे। बंदर ने मगरमच्छ की पीठ से उतरकर मगरमच्छ से कहा कि वो अपना कलेजा लेकर वापस आ रहा है। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद बंदर ने मगर से कहा कि बंदर अपना कलेजा पेड़ पर रखेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। मैंने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा बोला था। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। धोखेबाज दोस्त से दूर ही रहना चाहिए। आज मेरी समझ में आ गया। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।